મહત્વપૂર્ણ સમાચાર શરૂઆતી વલણમાં એનડીએ આગળ નજરે પડી રહ્યું છે। રૂઝાનોમાં એનડીએને લીડ મળતી જોવા મળી છે। 80 થી વધુ બેઠક પર એનડીએ આગળ, 88 બેઠક પર એનડીએ આગળ, તો આ તરફ આરજેડી 40 થી વધુ બેઠક પર આગળ। મહુવાથી તેજ પ્રતાપ યાદવ પાછળ ચાલી રહ્યા છે। મહુવા બેઠક જેમની ઉપર દાવ અજમાવ્યો છે તેજ પ્રતાપે। મૈથિલી ઠાકુરની વાત કરીએ, તેમના પણ રૂઝાનો આવી ગયા છે। ખેસારીલાલ આગળ ચાલી રહ્યા છે। ભોજપુરી સ્ટાર છે તેઓ ખેસારીલાલ યાદવ જે આગળ ચાલી રહ્યા છે। 80 થી વધુ બેઠકો પર એનડીએ આગળ, 3 ડિજિટની નજીક એનડીએ પહોંચવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે। લાઈવ દ્રશ્યો આપને દર્શાવી રહ્યા છીએ, જ્યાં સોનિયા ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે આપ જોઈ રહ્યા છો। કોંગ્રેસ આ વખતે એડીચોટીનું જોર લગાવતી જોવા મળી હતી અને સાથે જ તેજસ્વી પણ તેમની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને આગળ વધ્યા છે। બેલેટ પેપર બાદ ઈવીએમ પણ ખુલી ચૂક્યા છે અને મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે। 46 મતગણતરી કેન્દ્રો પર આ મતગણતરી હાથ ધરાઈ છે। તમામ ઓફિસર્સ, કર્મચારીઓ જેઓ પોતાના કામમાં જોતરાયેલા છે, ઉમેદવારોના સમર્થકો પણ અહીં હાજર છે અને તેઓ નિગરાની રાખી રહ્યા છે, નજર રાખી રહ્યા છે કે કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય। ચૂંટણી પક્ષે પણ બાંહેધરી આપી હતી, ખાતરી આપી હતી કે કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ નહીં થાય। તેમ છતાં પણ વિપક્ષે આરોપો પર આરોપો મૂક્યા। જો કે ચૂંટણી પક્ષ જેનું કહેવું છે કે અમે જે કામગીરી કરી રહ્યા છીએ તેની એક એક માહિતી સીસીટીવીથી આપ જોઈ શકો છો, એટલે જ કંટ્રોલ રૂમ તૈયાર કરાયા છે જેમાં નજર રાખવામાં આવી છે સીસીટીવીથી मतगणतरी केन्द्र पर। महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त थई रह्या छे। अलीपुरथी भाजपनी मैथिली ठाकुर आगळ, सौथी युवा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर, जेने लईने अनेक प्रश्नों पण उठ्या। सवाल ए हतो के आटला यंग उम्मीदवार केम भाजपे पसंद कर्या। मैथिली ठाकुरना करियरने लईने पण अनेक सवालो व्यक्तिओए कर्या हता, एक्सपर्ट्से कर्या हता। हमारा संवाददाता जुड़ाई गया है, तमनी पासेथी जानकारी लईशु। आनंद, अभी जिस तरह से हम पीछे देख रहे हैं, न्यूज 18 की स्क्रीन दिख रही है, मतलब जनता दल को भी विश्वास है, उनके नेताओं समर्थकों को भी विश्वास है कि न्यूज 18 जो आंकड़े दिखाएगा वो एकदम सचोट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जेडीयू दफ्तर की तस्वीर हम नहीं दिखा रहे दीपा। ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। आप आरजेडी दफ्तर में जाएं या बीजेपी दफ्तर में जाएं, कांग्रेस दफ्तर में जाएं, आपको न्यूज 18 लगा दिखेगा। और जाहिर सी बात है, हम लोग का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग जो भी सही खबर रहती है वही खबर को दिखाते हैं। और कई चैनल टीआरपी के चक्कर में बहुत आगे आगे आंकड़े भी दिखा देते हैं। लेकिन इस वक्त आप जेडीयू दफ्तर में देखिए, एनडीए लगभग 100 का आंकड़ा छूने वाला है और 53 के आंकड़े पे है महागठबंधन, यानी कि जस्ट डबल वाली स्थिति हो गई है। और मैं आपको सुबह में बता भी रहा था कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो अंडर की तस्वीर दिखा रहा था, और बिल्कुल उसी की ओर अगर आप बैलेट पोस्टल देखें और कुछ देर के बाद ईवीएम भी खुलेगा और उसकी गिनती भी शुरू होगी। अगर यही ट्रेंड रहा तो एक बड़े मार्जिन से एनडीए की जीत होने जा रही है। और मैं आपको फिर से बताऊं कि बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, जिसकी तस्वीर अब एग्जिट पोल में देखिए, ट्रिपल फिगर में एनडीए पहुंच चुका है। 100 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में जो भी घटक दल हैं, बीजेपी 42 सीटों पे आगे चल रही है और जेडीयू 42 सीटों पे, यानी कि दोनों सहयोगी दलों में भी कंपटीशन है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा। लोजपा के 8, हम के 3 और जो आरएलएम है उनके 5, यानी कि ये बेहद दिलचस्प है। देखिए, किसी भी बड़े गठबंधन को जीतना रहता है तो जो भी सहयोगी रहते हैं उन्हें बराबर बराबर की भागीदारी करनी होती है। लेकिन अगर आप महागठबंधन की तस्वीर देखें तो 54 में कांग्रेस मात्र 8 सीटों पे आगे चल रहा है और सीपीआई एमएल जो है वो 6 सीटों पे, सीपीआई 1 सीटों पे। अकेले आरजेडी ने मोर्चा संभाला हुआ, सीपीएम 2 सीटों पे है। लेकिन अगर आरजेडी को देखेंगे तो आरजेडी अकेले दम पर लगभग 45-40 आरजेडी 38 सीटों पे आगे चल रहा है, यानी कि सारी जिम्मेदारी आरजेडी ने अकेले संभाली हुई है। तो ये महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अगर 61 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही थी, 15 सीटों पे
मुकेश सहनी लड़ रहे थे। तो जब सहयोगी दलों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो परिस्थिति ऐसी रहेगी। दूसरी तरफ हम आपको एक बार फिर से आंकड़े दिखा रहे हैं, 103 पे एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर सीटों पे आगे बढ़ रही है। तो दिलचस्प है, एक कंपटीशन बिहार में एनडीए में ये भी रहेगा कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे कौन दिखती है। बीजेपी 43 और जेडीयू 44, यानी कि जेडीयू 1 सीटों पे आगे निकल गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में भी हो जाता है कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहने वाला है। पिछली बार हमें याद है कि बीजेपी 75 सीटों पे आगे थी और जेडीयू 43 सीटों पे सिमट गई थी। तो इस बार जो अब तक परिस्थिति दिख रही है, जेडीयू बड़े पार्टी के तौर पे आगे निकलती दिख रही है और अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो एनडीए को शानदार जीत मिल सकती है। अगर हम अभी फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अगर उस पर देखें, जनसुराज की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी, वो काफी पीछे है।